अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर फाइन। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इससे पहले एक मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बेसिकली थी कि आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि आप कैसे जो है ना स्कॉलरशिप वो हासिल कर सकते हैं। अ, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन से काम करें तो इंशाल्लाह आप इसको स्कॉलरशिप को हासिल कर सकेंगे। अ, आज जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ इसमें आपको बेसिकली मैं बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो है ना बात करते हैं नेक्स्ट की, क्योंकि ये एक जापानीज गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो बेसिकली फंड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ को फॉर स्कॉलरशिप्स। तो अब जाहिर सी बात है, ये एक स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप में मोस्टली फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। तो जो अभी तक मुझे जो बेनिफिट्स मिले हैं उनमें सबसे पहले ये कि जो राउंड फेयर जो होता है, जो एयर टिकट है वो मुझे प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान से यहाँ आने तक। तो ये एक पहला इसका बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप खुद पाकिस्तान से जापान आए तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट पड़ सकता है। तो ये एक आपको कंपनसेशन मिलती है टिकट की। नंबर टू, आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है जो कि मास्टर्स के लिए होता है 144,000, 1,44,000 येन। और जो पीएचडी होती है उसके लिए होता है 1,45,000 येन। तो खैर पीएचडी और मास्टर्स का इतना फ़र्क तो नहीं है, लेकिन ये जो 1,44,000 है ये मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा अब अगर मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो है ना आपको डॉर्मेट्री की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। उसमें ये है कि आप अगर आप प्राइवेट रहाइश रखते हो बाहर तो आपको काफ़ी अच्छा खासा रेंट पे करना पड़ सकता है। लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ ऑलमोस्ट अगर आप प्राइवेट रहाइश रखें तो ऑलमोस्ट ये आपको 30, 35 या 40 हज़ार येन पर मंथ आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। तो जो कि आपकी स्कॉलरशिप से ही डिडक्ट होगा, आपने उसी से ही पे करना है। तो अब मेरे केस में ये है कि मुझे जो यूनिवर्सिटी है उसने एक डॉर्मेट्री है, पूरी हमारी हॉस्टल जिसको आप कह सकते हैं, उसमें जो है ना मुझे अकोमोडेशन मिली मिली हुई है। तो वो काफ़ी चीपर है, मीन्स के 3 to 4 टाइम्स चीपर है जो प्राइवेट जो लोकेशंस हैं, जो रेंट्स हैं उनसे। तो ये एक आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा फिर जब आप जापान में आते हैं तो आपको जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको 28 आवर्स जॉब अलाउ होती है पार्ट टाइम। ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इसमें आप 28 आवर्स जब काम करते हैं तो आप उससे भी एक्स्ट्रा इनकम जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट है। अच्छा, इन सारे बेनिफिट से जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगता है वो है, भैया जापान जो है ना वो बड़ा ही एक यूनिक कंट्री है। आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, कल्चर को देखोगे। जापान जो है टेक इनोवेशन में लीडर है। काफ़ी आपने अक्सर बड़ी-बड़ी कंपनी सुनी होंगी तो वो बेसिकली जापान से ही निकली हुई हैं। तो ये आप जो है ना इस काफ़ी आपको एक्सपोज़र करने का मौका मिलेगा। कुछ टाइम पहले मैं टोक्यो गया हुआ था तो उसके मैं कुछ व्लॉग्स भी अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत खूबसूरत जगह हैं जापान में घूमने के लिए। आप एक नई दुनिया देखोगे, एक नया जहान देखोगे। तो मेरे ख़्याल में जो ये बेनिफिट है ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप नए कल्चर को एक्सप्लोर करोगे। तो ये जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, मास्टर्स है तो 2 साल के लिए मिलेगा और पीएचडी है तो वो आपको 3 साल मिलता रहेगा। यानी यहाँ अगर आप आके पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करते तो भी आपको यहाँ इतना स्टाइपेंड मिल जाएगा कि आप जो है वो अपनी अच्छी खासी लिविंग वो रख सकते हो। उसके अलावा अगर आप फ्रीलांस करना चाहो तो आप मुकम्मल तौर पे जो है ना वो इंडिपेंडेंट होते हो। खैर फ्रीलांस तो इंडिपेंडेंट ही होता है, फ्रीलांसर जो होता है। तो अ, ये जो है ना ये जो
ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ आप नया कुछ नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली आपको ये बताऊँगा कि ये जो स्टाइपेंड है बेसिकली ये इतना होता है कि हम इस पे रह सकते हैं या हमें घर से पैसे मँगवाने पड़ सकते हैं या कुछ मतलब होते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले लोग होते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि शायद पता नहीं हम इसमें गुज़ारा कर भी सकेंगे कि नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको अपनी जो एक्सपेंसेस है ना, जो मैंने पिछले 6 महीनों में ट्रैक किए हैं, मैंने अपने फूड, रेंट जो यूटिलिटीज़ हैं, वो सारे जो है ना एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ मेरे जो एवरेज एक्सपेंसेस हैं वो अभी तक क्या आ रहे हैं, कितना मैं सेव कर पा रहा हूँ, क्या सेव हो भी रहा है कि या मुझे घर से मंगवाना पड़ रहा है। तो उसके अलावा फिर मैं पार्ट टाइम जॉब्स का भी आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आप यहाँ के पार्ट टाइम जॉब जो है ना वो किस तरह ढूँढ सकते हैं और क्या करंट मार्केट है पार्ट टाइम जॉब की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मैंने नेक्स्ट के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं। शायद कुछ मिस भी हों लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताए हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट है, एयर फेयर टिकट आपको मिल जाता है और उसके अलावा अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं तो उनको ग्रांट्स मिल जाती हैं, ठीक है। मास्टर्स के भी कुछ स्टूडेंट्स को जापान से किसी और कंट्री जाने का मौका मिलता है, तो वो भी एक आपके लिए काफ़ी एक न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ओवरऑल अभी तक के लिए तो जो ये बेनिफिट्स हैं ये मोर देन इनफ हैं एज ए स्टूडेंट। तो मैं तो आपको ये बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि पाकिस्तान से मास्टर्स की डिग्री करने के बजाय आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लें जो सबसे बेस्ट आप एक्सपोजर होगा आपकी लाइफ का, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में मास्टर्स करते हैं तो आप उल्टा फीसेस पे कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी को फी पे कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना आपके लिए वो एक फाइनेंशियल बर्डन और होता है। ज़ाहिर-सी बात है आप यूनिवर्सिटी को फ़ी दे रहे हैं, आप जो है ना वो सारे फीसेस भी आजकल मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जो बैचलर्स कर लेते हैं मोस्टली तो वो वर्किंग पीपल होते हैं तो उनको फिर अपनी सैलरी से निकाल के देना पड़ते हैं। तो यहाँ पर जब आओगे तो आपको उल्टा पैसे मिल रहे होंगे रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। तो इसके अलावा भी मैं एक वीडियो जो मेरा एक है एक्सपोज़र जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस लिया है कि जो जापान की एजुकेशन है और पाकिस्तान की एजुकेशन इसमें क्या डिफ़रेंस है। तो इसको भी मैं कवर करना चाहता हूँ ताकि आपका थोड़ा-सा आइडिया हो जाए इस हवाले से कि आप पाकिस्तान में मास्टर्स कर तो रहे हो, आप पैसे भी दे रहे हो, लेकिन क्या वो जो डिग्री होगी क्या वो वाक़ई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और लेटेस्ट रिसर्च या जो टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट्स में क्या उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड है भी नहीं है। और जब आप किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लेते हो तो मार्केट में आपकी क्या वैल्यू होती है वर्सेस जो जापान का एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से यहाँ जो है लोग एक तो चीज़ आपको आइडिया है कि जापान एजुकेशन में और हर तकरीबन हर लिहाज से काफ़ी डेवलप्ड है, तो एजुकेशन का मैं ख़ास कंपैरिजन करूँगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जापान में पढ़ना आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू आप मास्टर्स करते हैं पाकिस्तान से और वहीं पर रहते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको मज़ीद भी इसी सीरीज़ में स्कॉलरशिप की सीरीज़ में के लिए जो है ना वीडियोज़ बनाता रहूँगा और मेरी कोशिश है कि आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ जापान, जो कि बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है पाकिस्तान से। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ भी सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।